हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं पाठ 7 मेघ आए। अब तक आप काव्य खंड के अंतर्गत 6 पाठ पढ़ चुके हैं। वर्तमान में जो हम कवियों को पढ़ रहे हैं ये सभी आधुनिक कवि हैं और खड़ी बोली में लेखन कार्य करते हैं। आप सभी नियमित रूप से गृह कार्य कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन जो वीडियो है वो बच्चे कम देख रहे हैं। तो पहले आप वीडियो देखें, समझें, फिर उसके बाद में दिए गए प्रश्नोत्तरों को करें। ये नहीं कि PDF फाइल आपको भेज दी, आपने डायरेक्ट उसमें से उत्तर कर लिए। वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें बात को अच्छी तरह समझाया जाता है। ध्यान रखिए अगली बार से। शुरू करते हैं। पाठ 7 मेघ आए के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जो जन्म है 15 सितंबर 1927 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो परिवार था एक साधारण परिवार था। साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था। प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में ही हुई। उसके बाद इनकी माता इन्हें वाराणसी ले आई और यहीं से इन्होंने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी आज की समय के अनुसार कहें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्होंने वाराणसी से उत्तीर्ण की। आर्थिक स्थिति इनकी शुरू से ही कमज़ोर रही, तो जीवन यापन के लिए इनको संघर्ष भी करना पड़ा। इन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर स्कूल में अध्यापक की नौकरी की। कुछ समय बाद उस नौकरी को छोड़ दिया और आकाशवाणी में समाचार विभाग में कार्य किया। इनकी लेखन एवं पत्रकारिता में शुरू से ही रुचि थी, इसलिए ये कॉलेज के दिनों से ही लेखन कार्य की ओर अग्रसर हो गए। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA शिक्षा पूर्ण की। सन 1964 में उस समय एक प्रसिद्ध पत्रिका थी दिनमान, उसके उपसंपादक का इन्होंने कार्यभार संभाला। उसमें इनके लेख छपते थे, वो बहुत प्रसिद्ध हुए। सन 1983 में उस समय की प्रसिद्ध बाल पत्रिका पराग के संपादक भी ये रहे। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो जीवन रहा वो लेखन और पत्रकारिता की ओर समर्पित रहा। साहित्यिक परिचय की इनकी बात करें हम तो आधुनिक हिंदी कविता में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चूँकि इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा तो वो संघर्ष इनकी कविताओं में भी दिखाई देता है। इनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन और मध्यम वर्गीय जीवन की झलक हमें दिखाई देती है।
क्योंकि खुद ग्रामीण परिवेश में रहे और मध्यम वर्गीय जीवन जिया, उस पीड़ा को सहा जो मध्यम वर्गीय सहता है। इनकी कविताओं की जो भाषा है वो सहज और लोक भाषा के अनुरूप है, कठिन नहीं है, सरलता है, आसानी से समझ में आने वाली, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली में इन्होंने कविताएं रची हैं जो बहुत ही आसान और सरल है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। काव्य संग्रह, कविताओं का जो संग्रह है उनमें काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविताओं के साथ साथ इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखे। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है उड़े हुए रंग, लघु उपन्यास भी इन्होंने लिखे, जिनमें पागल कुत्तों का मसीहा प्रसिद्ध उपन्यास है। एक नाटक लिखा इन्होंने बकरी, बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा ये। बाल साहित्य की भी इन्होंने रचना की, बच्चों के लिए भी इन्होंने कहानी आदि लिखी, क्योंकि इनका मानना था कि जिस देश में बाल साहित्य नहीं होता उसका भविष्य अंधकार में होता है। तो बच्चों के लिए भी इन्होंने लिखा। जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं भों भों खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता, महंगू की टाई, ये बाल कहानियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध रही। यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखा, जिसका शीर्षक कुछ रंग कुछ गंध काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1983 24 सितंबर 1983 को इस आधुनिक महान कवि का निधन हो गया। तो ये था आधुनिक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आप कॉपी में जब परिचय उतारें तो बिल्कुल इसी तरह से उतारें। अब तक आपने जो कवियों का परिचय उतारा है वह शॉर्ट में उतारा है और सही ढंग से नहीं लिखा है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप ध्यान रखिए, इसी तरह से आपको जो है कवियों का परिचय उतारना है। तो आशा करता हूँ आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। इसे आपको याद करना है, गृह कार्य में से संबंधित प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए गाय कविता के साथ। धन्यवाद।